कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बात करेंगे गथरी के सिद्धांत के बारे में। इन्होंने सामयिकता का सिद्धांत दिया था। गथरी ने किसका सिद्धांत दिया था? सामयिकता का सिद्धांत गथरी ने दिया था। और पिछला वीडियो में आप लोग देख चुके थे गथरी के बारे में कि मैंने क्या क्या बताया था। मैंने 7 कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, यानी सामयिकता का जो सिद्धांत है, उसका जो संप्रदाय है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में बता रहा था। अगर पिछला वीडियो अगर आप अच्छी तरीके से देख लेते हैं उसको, तो ये वीडियो देखिएगा तो और भी आपको आसानी होगा समझने में, और आप उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे, गेन कर पाएंगे, नॉलेज ले पाएंगे। तो हम बात कर रहे थे सामयिकता के बारे में, यानी कॉन्टिग्यूटी के बारे में। इसके बारे में कॉन्टिग्यूटी थ्योरी के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसे किसने दिया है? तो गुथरी ने दिया है। किसने दिया है? गुथरी। और ये जो सिद्धांत दिया गया है, ये अधिगम में दिया गया है। और भी ऐसे बहुत सारे चीज मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नए सिरे से। तो पिछले वीडियो में 7 कॉन्सेप्ट बता चुका था। किसका? कॉन्टिग्यूटी थ्योरी का। यानी सामयिकता का जो सिद्धांत होता है, उसके क्या क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर पूछ देंगे कि घर क्या क्या चीज से बनता है, तो आप बताइएगा ना, ये सब का कॉन्सेप्ट है। तो उसी तरह बात समझ में आ रही है आप लोग को? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विस्मरण। दैट मीन्स फॉरगेटिंग। क्या देखते हैं? फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग दैट मीन्स विस्मरण। तो आप सुने होंगे मेरे मुख से, और मनोवैज्ञानिक ने कहा है, यानी ये गुथरी ने कहा है। क्या कहा? कि जो सीखने का जो कॉन्सेप्ट होता है, वो एक प्रयासीय होता है, यानी एक प्रयास में होता है, वन ट्रायल में होता है। बता दिए थे। ठीक। जब ये आप समझ गए थे, तो ये भी आपको समझना होगा कि जो सीखने का जो प्रयास होता है, जब एक प्रयास में होता है, तो एक ही प्रयास में भूलने का भी काम होता है। किसका काम होता है? फॉरगेटिंग का। जब एक प्रयास में आप याद कर लेते हैं, तो एक ही प्रयास में आप विस्मरण भी करते हैं। ठीक है। तो ये था 8वां कॉन्सेप्ट। किसका? कॉन्टिग्यूटी थ्योरी का। दैट मीन्स सामयिकता का सिद्धांत का। ठीक है। तो विस्मरण के बारे में आपको क्या पता चला? कि जिस तरह एक प्रयास में आप याद कर लेते हैं, यानी हो जाता है एक प्रयास में, उसी तरह एक प्रयास में भूलने का भी होता है काम। यह बात किसके? गुथरी के द्वारा कहा गया। यानी जब आप सीखते हैं तो भूलते भी हैं, और जो चीज आप भूलते हैं वो एक प्रयास में ही भूलते हैं। भूलने का कारण क्या है? ये चीज आप याद कर लिए, ये चीज आप याद कर लिए। आप यहाँ पे हैं, ये देख नहीं रहे हैं, आप समझिए कि आप यहाँ पे हैं। मतलब ये लाइट आ गया। ठीक है। आप यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे जब आप हैं, ये वाला आपको याद हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बताया गया था गथरी के द्वारा। यानी तो जब दूसरा चीज हम याद करते हैं, तो ये वाला ना ढका जाता है। क्या हो जाता है? ढका जाता है। यानी जब हम ये वाला रिमेम्बर करना चाहते हैं, दोबारा याद करने चाहते हैं, तो ये क्या लगा देता है? आड़ंगा लगा देता है। क्या लगा देता है? आड़ंगा। तो ये जब आड़ंगा लगा देता है, समझ रहे हैं ना आप लोग हम क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा कहने का आशा ये था कि जब एक चीज कोई चीज हम याद करते हैं, याद कर लिए, जब दूसरी चीज हम याद कर लिए, तो दूसरी चीज जो है ना, वो पहले वाली चीज को वापस नहीं आने देता है, बाधा पहुंचाता है और रोकता है उसको, कठिनाई होता है पहली चीज को वापस आने में। इसी को कहा जाता है विस्मरण। ये कहा गया था गथरी के द्वारा। विस्मरण बता दिए कि विस्मरण जिस तरह हम याद करते हैं एक ही प्रयास में हो जाता है, उस तरह विस्मरण भी हो जाता है हम लोग को एक ही प्रयास में। और कारण यही है, रीजन। ठीक है। देखिए, ये हो गया 8वां नंबर।
तो नंबर भी हम बताए थे। क्या बताए थे? बताए नहीं थे, मतलब बताएंगे आप लोग को। दंड एवं प्रणोद। क्या होता है दंड एवं प्रणोद? दंड दैट मीन्स पनिशमेंट, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, आप लोग जानते होंगे। एंड प्रणोद का भी मतलब आप लोग जानते होंगे, ड्राइव। पनिशमेंट का मतलब, यानी यहाँ पे जो दंड दिया हुआ है, यहाँ जो दंड दिया हुआ है, तो पनिशमेंट का मतलब यहाँ क्या पेन से है क्या? पेन मतलब दर्द। यह पनिशमेंट का मतलब दर्द से है क्या? कि हम जैसे उसको मार दिए, उसका शरीर पीड़ा हो गया, दंड, तो वो पनिशमेंट यहाँ नहीं है। यहाँ का पनिशमेंट गथरी के द्वारा अलग दर्शाया गया है। क्या बताया गया? पहले हम दंड को देखते हैं, बाद में प्रणोद को भी देखेंगे। तो दंड का मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है गथरी के द्वारा, सामीप्यता के सिद्धांत में। किस सिद्धांत में? सामीप्यता का सिद्धांत में। तो एक तरफ से आप ये भी कह सकते हैं विस्मरण का सिद्धांत सामीप्यता के थ्रू जो दिया गया, तो इसका ये कॉन्सेप्ट था। ये वाला तो आप समझ गए होंगे। उसी तरह यहाँ पे प्रणोद का भी सिद्धांत किसने दिया? प्रणोद, अगर हम बोल दे दंड एवं प्रणोद का सामीप्यता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो गथरी के द्वारा दिया गया। क्या में दिया गया? सीखने में दिया गया था। तो यहाँ पे दंड का मतलब किसी व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाना नहीं है। दंड का मतलब यहाँ पे प्रभाव से है, इफेक्ट। किससे है? इफेक्ट से है। क्या चीज का इफेक्ट? ये इफेक्ट कंप्लीट कब होता है? क्या चीज कंप्लीट? ये वाला कब होता है पता है आप लोग को? ये वाला कंप्लीट उस समय होता है जब क्या करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति खैनी खाता है, खैनी तंबाकू टोबैको, ठीक है। जब कोई व्यक्ति खैनी खाता है और खैनी खा रहा हो, ठीक है, और हम उसको क्या बोलेंगे? खैनी नहीं खाने के लिए। क्या बोलेंगे उसको? खैनी नहीं खाने के लिए बोलेंगे। अगर वो मान गया खैनी नहीं खाया तो प्रभाव है, अगर वो नहीं माना कि तब ये क्या है? प्रभाव नहीं है। यानी दंड का प्रभाव कब होता है? जब व्यक्ति क्या करता है? अंतर हो जाता है। क्या चीज में? अनुक्रिया में। पहले ही खैनी खाता था, बाद में नहीं खाने लगा, अंतर हुआ। तो क्या चीज में? अनुक्रिया में। अगर हम बोल दे वांछित, ठीक है, तो इसको लेकिन वांछित नहीं वांछनीय बोला जाता है। वांछनीय यानी डिजायर। डिजायरेबल, ठीक है, डिजायरेबल यानी वांछनीय। जो ये वांछनीय हमको क्या था कि तुम खैनी नहीं खाओ, तुम खैनी नहीं खाओ। और अवांछनीय क्या हो गया? अनडिजायर यानी अवांछनीय। तो ये वाला जो हो गया खैनी, ये अवांछनीय है यानी अनडिजायर है। इसको हम नहीं चाहते हैं। चाहते क्या है? तुम खैनी नहीं खाओ। तो वो कार्य करने के लिए ये कहता है दंड। दंड क्या करने के लिए? वो कार्य करने के लिए कहता है कि तुम खैनी नहीं खाओ। और ये प्रभाव इफेक्ट जो पूर्ण होता है कब होता है? जब अंतर हो जाता है अनुक्रिया में। यानी पहले जो भी काम करता था, अगर हम उसको दंड देते हैं और अगर उसके विपरीत कार्य करता है, तो वो कहला जाता है अंतर अनुक्रिया। यानी वो क्रिया जो पहले वो नहीं करता था, अब करने लगा दंड के कारण। लेकिन दंड का मतलब यह शरीर में पीड़ा देना नहीं है। तो दंड का प्रभाव कब कंप्लीट होता है? जब अनुक्रिया उसके विपरीत करता है, जो अनुक्रिया वो कर रहा था, ठीक है। और जो हम चाहते हैं, जो अच्छी चीजें होती हैं, जिसको सूड में लिखा जाता है, सूड मतलब चाहिए, जो हमको चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, कोई एडवाइस देता है ना, वो चाहिए जब आता है तो वैसे उसको कहते हैं वांछनीय। और जो नहीं चाहते हैं उसको कहते हैं अवांछनीय। तो आपको यूजी नेट का एग्जाम में आपको अवांछनीय और वांछनीय मिलेगा। अभी जो हम लॉजिक रूप से समझाएं उसकी संभावना है, लेकिन मात्रा कम है परसेंटेज की। तो वहां पे आपको वांछनीय और अवांछनीय मिलेगा, तो इस पे आप फोकस दीजिएगा। तो इसके समझाने के पीछे मेरा उद्देश्य यही था।
दंड को आप समझ गए। अब चले आते हैं प्रणोद में। प्रणोद का मतलब हमने यहाँ दे रखा है ड्राइव। अब बात करेंगे कि ड्राइव क्या होता है। ड्राइव क्या होता है तो ड्राइव को आप देखिएगा, क्या देखेंगे ड्राइव में। ड्राइव का मतलब होता है प्रणोद, और प्रणोद जो है हमारा शरीर से है, फिजियोलॉजिकल से है, यानी फिजियोलॉजी से है। क्या चीज? प्रणोद। प्रणोद जो होता है वो आंतरिक होता है, इंटरनल, और बाहरी भी होता है यानी एक्सटर्नल। ठीक है, तो आंतरिक और बाहरी दोनों प्रणोद होता है, यानी इंटरनल ड्राइव और एक्सटर्नल ड्राइव। इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल ड्राइव। तो इंटरनल और एक्सटर्नल ड्राइव दोनों होता है। इंटरनल ड्राइव क्या हो गया? इंटरनल ड्राइव वो हो गया जो हमें शरीर की आवश्यकता को पूर्ति जब करवाया जाता है तब, खाना, पानी, ये सब क्या हो गया? ये सब आंतरिक प्रणोद हो गया, इंटरनल ड्राइव हो गया। तो इंटरनल ड्राइव के कारण भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। जितना पर प्रयोग कराया गया है लगभग में, जैसे चूहे पर प्रयोग, बिल्ली पर प्रयोग, तो क्या चीज करके? भूखे रख के भोजन देगा, पुनर्बलन मिल जाएगा उसको, तो देखते हैं सीखता है वो लोग। ठीक है ना, देखते हैं ना, आप लोग समझते हैं ना। तो आंतरिक दैट मीन्स इंटरनल प्रणोद और बाहरी प्रणोद। तो यहाँ पे दंड से भी आपने क्या किया? सीखा। दंड का जब प्रभाव कंप्लीट हुआ तो इसके बाद प्रणोद से भी आपने सीखा। तो सीखने का दंड एवं प्रणोद ये भी ये आता है। ठीक है, ये भी इसी के अंतर्गत आता है, और ये आता है 9 में। लास्ट है और अंतिम है। पिछला वीडियो में जो मैंने पढ़ाया उसका मैं यहाँ पे कुछ बता सकता था, लेकिन सवाल होता है वीडियो लेंथी करना मेन मकसद नहीं है मेरा। मेरा मेन मकसद है कि आपको कम समय में ज्यादा मिले, इसीलिए मैं उन लोगों की बात जल्दी नहीं करता। इसके बाद यहां पर देखेंगे, अंतिम है, ये लास्ट है, जो बुरी आदत होती है से कैसे छुटकारा पाया जाए। अगर आप देखेंगे एक तरफ से तो लिख सकते हैं शॉर्ट में हम लोग, हाउ टू ब्रेक हैबिट्स। हाउ टू ब्रेक हैबिट्स मतलब आदत को कैसे आप तोड़ सकते हैं। आदत तो बुरी आदत होती है, सबके परिवार में भी बुरी आदत होता है, तो उस आदत को कैसे तोड़ा जाए, बुरी आदत को। तो बुरी आदत को तोड़ने के लिए गथरी ने 3 नियम बताए हैं। कितने नियम? 3 नियम। तो पहला क्या है? देहली विधि। कौन विधि? देहली विधि, थ्रेशोल्ड मेथड। ठीक है, तो बुरी आदत को कैसे, यानी बुरी आदत से कैसे छुटकारा पाया जाए, या इसी तरह कुछ आप बोल सकते हैं, मतलब गंदी आदत को कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, इसके बारे में बताया है। कौन? गथरी ने बताया है। ठीक है, या छुटकारा पाया जा सकता है, जा सकता है। अब तो बढ़िया समझ में आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, तो दहली विधि दैट मीन्स थ्रेशोल्ड मेथड। क्या होता है थ्रेशोल्ड मेथड? दहली विधि, एक घोड़ा को ले लीजिए। हम यह पिक्चर नहीं बनाएंगे घोड़ा का, ठीक है, बहुत समय भी लग जाएगा, और ऐसा नहीं है कि हमको आता नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आ ही जाएगा। एक घोड़ा हमने बना लिया,
ठीक है, ये घोड़ा हमने बना लिया। इसके बाद आप यहाँ क्या देखेंगे घोड़ा में कि घोड़ा में, ये घोड़ा में ना प्रैक्टिस नहीं है, मतलब जब आदमी इसमें चढ़ता है तो हिनहिनाता है, ये उछलता कूदता है। तो इसमें हम क्या डालेंगे, पहले कमल डाल देंगे। क्या डाल देंगे, कमल। तो कमल ना इसको बर्दाश्त करने का क्षमता हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, और कमल डाल देंगे तो इसको बर्दाश्त करने का क्षमता हो जाएगा। फिर और कमल डाल देंगे, और कमल और कमल, धीरे धीरे मतलब इसमें बढ़ाते जाएंगे। क्या चीज, भार। क्या बढ़ाएंगे, भार। तो ये जो पहले इसका देहली कितना था, देहली क्या होता है समझिएगा। जैसे आपको एक बच्चा है, एक चाइल्ड है, चाइल्ड को खाने का आदत है हाफ रोटी, ये रोटी है, ये हाफ है, तो ये भाग ये खा सकता था, इसका तो वो नहीं खा सकता है। तो इसके बाद जब ये रोटी देंगे ना तो छिनमिनाने भिनमिनाने लगेगा वो। तो हम क्या करेंगे, पहले इतना बढ़ा देंगे, मतलब रोटी को जो है ये पार्ट काट देंगे, ये पार्ट कर देंगे। फिर जब ये पार्ट खाने लगेगा तो ये पार्ट कर देंगे, जब ये भी पार्ट खाने लगेगा तो ये पार्ट कर देंगे, और एक दिन आएगा कि पूरा रोटी उसको दे देंगे बच्चे को। तो पहले जो था उसका देहली कितना था, यानी उसका थ्रेश होल्ड कितना था, तो पहले थ्रेश होल्ड जो था उसका आधा रोटी का कैपेसिटी था। तो उसी तरह घोड़ा हिनहिनाने लगता था जब कोई व्यक्ति इस पर चढ़ता था। तो इसका देहली को हम क्या कर दिए, बढ़ा दिए। देहली को क्या किए, इसका बढ़ा दिए। जब देहली बढ़ा दिए तो इसमें आदमी भी चढ़ने लगा, तो फिर हिनहाने नहीं लगा, ये गिराने भी नहीं लगा, कुछ नहीं करने लगा, नॉर्मल था ये। क्यों, क्योंकि इसका देहली को बढ़ा दिया गया। क्या कर दिया गया, देहली को बढ़ा दिया गया, लेकिन धीरे धीरे करके देहली को धीरे धीरे बढ़ा दिया गया। अब देखिए वो जो गिराने की जो प्रक्रिया थी वो किस कारण होता था, जब ये अवांछनीय होता था। अवांछनीय का मतलब जब ये खाता था आधा रोटी, हम दे देंगे एक रोटी। अब यहाँ पे घोड़ा में ले लेते हैं, जब इसको उठाने का भार का एक कम्बल का था, हम चढ़ जाते थे आदमी, तो वो अवांछनीय व्यवहार करता था, अनडिजायर बिहेवियर था वो उसका। कैसा बिहेवियर, अनडिजायर बिहेवियर। तो ये बिहेवियर जो हो गया इसका अनडिजायर बिहेवियर हो गया। लेकिन जैसे जैसे इसको देहली को बढ़ा दिए तो हम इस पे सवार होगा। तो इस प्रकार से इसका हम एक विधि, यानी बुरी आदत जो होता है जिसमें गिन सकते हैं। अगर आपका फैमिली में कुछ समस्या है तो इस 3 विधि में से एक विधि आपके लिए सुटेबल हो सकता है। ये नहीं कहते हैं कि आपका 100 में 100% काम करेगा, लेकिन हमें लगता है 95% ये सुटेबल है आप लोग के लिए। मतलब आजमा सकते हैं ऐसा मेथड अपने बच्चे के ऊपर, अपने परिवार में कोई सदस्य वगैरह है तो देहली विधि कौन सा बुरी आदत है वो आप जानते होंगे, उस हिसाब से काम कीजिएगा अपना। तीनों तो सूट करेगा नहीं, एक सूट करेगा। तो देहली विधि में इस तरीके से इसको आदत को छुड़ाया जा सकता है। पहले इसका आदत जो था वो छूट गया, यानी अवांछनीय व्यवहार को परिवर्तन, मतलब अवांछनीय व्यवहार का जो देहली था, देहली वो देहली और ऊपर कर दिया गया। जब एक आदमी की जगह जब 2 आदमी चढ़ा देगा ना, फिर अवांछनीय व्यवहार ही करेगा। तो अवांछनीय व्यवहार का देहली को बढ़ा दिया गया। तो यही इसी विधि को कहते हैं थ्रेशोल्ड मेथड। ठीक है, वन मेथड थ्रेशोल्ड मेथड। दूसरी मेथड दैट मीन्स ख नंबर, इसको कहते हैं थकान। क्या कहते हैं इसको, थकान। थकान को क्या कहा जाता है, फैटिग्यू मेथड। कौन मेथड, फैटिग्यू मेथड। क्या होता है फैटिग्यू मेथड, ये जो थकान होता है, ये जो थकान होता है, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई बच्चा होगा तो देखिएगा उसे माचिस जलाने की आदत होगी। जब भी आप नहीं रहे, आजकल तो गैस हो गया, लाइटर हो गया, तो उसे माताएं बहनें जलाती हैं। लेकिन जब बच्चे देखिएगा क्या करते हैं, कभी कभी माचिस लिए, माचिस का तिल फट 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 जला के सब माचिस खत्म। गांव देहात में जो रहते होंगे उनके बच्चे जरूर ऐसे करते होंगे। तो क्या हुआ, मनोवैज्ञानिक यानी गथरी ने क्या देखा, गथरी ने देखा कि जब बच्चे को बहुत सारा सिलाई का बॉक्स लेकर बच्चे को दे दिया गया, बोला जलाओ। जलाते जलाते जब थक गई, बोला नहीं तुम जलाओ, थक गई, बोला जलाओ, मतलब थोड़ा बाध्य किया गया उसको जलाने के लिए।
क्या किया गया, बात जो काम वो करती थी उस काम के लिए उसे और बाध्य किया गया, ना तुम काम करो थकने के बाद। जब तक थके नहीं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब थक गया तो थकने के बाद बोला नहीं करो करो करो, बाध्य ज्यादा किया गया उसको। जब ज्यादा बार बाध्य किया गया, इसके बाद से क्या देखे कि जी मतलब ज्यादातर बच्चे 95-98% बच्चे जब माचिस पड़ा रहता था तो जलाते नहीं थे, ऐसा अध्ययन में इन्होंने पाया। तो इस प्रकार के जो आदतें होती हैं, आपके बच्चे अगर कोई और आदत अगर अपनाते होंगे तो इस तरह का तरीका आप अपना सकते हैं। पर यह तरीका हो सकता है मोबाइल में लागू न हो, क्योंकि आजकल के बच्चे मोबाइल का लत लग चुका है। ठीक है, तीसरा ये हो गया 2। ये कितना आदत हो गया, 2 आदत। तीसरा क्या हो गया, यानी नंबर ग, असंगत उद्दीपक। कौन उद्दीपक, असंगत उद्दीपक। उद्दीपक का मतलब आप लोग तो जानते ही होंगे, बहुत बार बता चुके हैं। ठीक है, तो असंगत उद्दीपक जो होता है, असंगत उद्दीपक, उद्दीपक दैट मीन्स थिंग्स। असंगत और संगत में क्या डिफरेंस है, इसको समझ लीजिए, आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले समझेंगे इनकॉम्पैटिबल के बारे में। ठीक है, वो क्या होता है। उद्दीपक का मतलब यहां थिंग से है, यानी कोई वस्तु से है। ठीक है, क्या चीज से है, वस्तु से है। लेकिन ठीक है, तो इनकॉम्पैटिबल क्या होता है, इनकॉम्पैटिबल क्या होता है, तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि यह आखिर होता क्या है। तो असंगत दैट मीन्स इनकॉम्पैटिबल और संगत का डिफरेंस क्या होता है, इसको हम लोग सबसे पहले समझेंगे। आप जा रहे हैं शादी में, शादी में आप जा रहे हैं, शादी में आप जब जा रहे हैं तो उस समय क्या देखेंगे, उस समय आप देखेंगे कि आप सब नए नए वस्त्र पहने हैं। पर उसी समय कोई बच्चा अगर फटा पुराना पहन ले तो संगत न होकर असंगत हो गया, दैट मीन्स इनकॉम्पैटिबल हो गया। ठीक है, क्या हो गया, इनकॉम्पैटिबल हो गया, दैट मीन्स वो असंगत हो गया। अगर आपके जैसा अगर व्यवहार कर रहा है, आप किसी से हंस के व्यवहार कर रहे हैं, वो भी आपके साथ हंस के व्यवहार कर रहा है, तो ये संगत में आ गया। असंगत क्या हो गया, जो आपके डिफरेंस होता है वो असंगत में आता है। तो यहां हम देखेंगे कि असंगत उद्दीपक, असंगत उद्दीपक विधि जिसको हम लोग बोलते हैं, या नियम भी हम लोग बोल सकते हैं इसको। एक बच्चे को अध्ययन किया गया, मतलब एक बच्चे पर अध्ययन किया गया था। वो बच्चे कॉलेज में पढ़ते थे, उसको समस्या होता था पढ़ने में। समस्या क्यों होता था पढ़ने में, समस्या इसलिए होता था उसे पढ़ने में क्योंकि जब कॉलेज में वो पढ़ती थी तो शोर शराबा के कारण ना उसे डिस्टर्ब होता था। क्या होता था, डिस्टर्ब। जब उसे डिस्टर्ब होता था, किसके कारण, असंगत उद्दीपक, दैट मीन्स अगर वो पढ़ाई कर रही है तो वैसे समय में शांत चीजें चाहिए, पर शांत नहीं होता था, वहां पर शोर शराबा था, शोरगुल था, नॉइस था। अभी भी हम पढ़ा रहे हैं तो नॉइस आ रहा है, आप लोग को भी सुनाई देता होगा वीडियो में। ठीक है, तो क्या हुआ, उसमें क्या किए थे गथरी ने क्या किया, बच्चे को दे दिया नोवेल पढ़ने के लिए, उपन्यास पढ़ने के लिए, कॉमिक्स पढ़ने के लिए। तो क्या देखे कि वो कॉमिक्स पढ़ने तो मजा आ रहा था, तो मजा आते 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 क्या हो गया, उनका ये हैबिट हो गया कि शोरगुल में भी वो आराम से कॉमिक्स वगैरह पढ़ सकती थी। जब कॉमिक्स वगैरह जब पढ़ सकती थी तो उसके बाद जब वो आदत हो गया तो बोले कि अब तुम अपना पढ़ाई करो। तो यहाँ पे ना शोरगुल और उसमें सामंजस्य हो गया, दोनों में क्या हो गया, सामंजस्य। ठीक है, एसोसिएट हो गया दोनों में, क्या हो गया, एसोसिएट।
तो जब ये एसोसिएट हो गया, यानी कहने का मतलब असंगत चीजें में जब उद्दीपक को क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, यानी इसको हम इस तरह कह सकते हैं। अब जैसे पढ़ाई का चीज है, अब उसको खाना बनाने बैठा देंगे वहां पे, तो वो क्या हो जाता है, वो ना उद्दीपक जो होता है, उद्दीपक में समानता नहीं हो रहती है। एक क्वेश्चन देखेंगे आप, आपको बोलेंगे क्या कि आपको इनमें से कौन सा मिठाई पसंद है, कौन सा स्वीट्स पसंद है, इसमें दे देंगे समोसा, निमकी, पकौड़ी, रसगुल्ला। तो ये गलत है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा ना आपको ऑप्शन में मिठाई का नाम देना चाहिए था, एक रसगुल्ला दिया, बाकी सब नमकीन दिया आप। तो ऐसे नहीं करना है। उद्दीपक जो देना है, असंगत उद्दीपक को हटाने के लिए संगत, असंगत उद्दीपक को हटाने के लिए संगत आपको देना होगा। ठीक है, मतलब असंगत जो अनुक्रिया हो रही है, उधर से जो आ रहा है आवाज, उसको हटाने के लिए आपको अब जैसे बच्चे क्या कर रहे थे, पढ़ाई से संबंधित कॉमिक्स वगैरह दे दिए, तो चलो कोई बात नहीं है, तो वो वाला संगत आपको देना होगा। वीडियो समझ में अगर नहीं आया हो तो दोबारा देख लीजिए। और अभी एग्जाम जो है आ रहा है, बहुत सारे एग्जाम आएंगे, अभी नेट, सेट, बहुत सारे आएंगे, गेट आएंगे। साइकोलॉजी आपका सब्जेक्ट है, बस कुछ नहीं करना, मोबाइल उठा के देखना है, देखना ऑटोमेटिक आपका सब्जेक्ट सही हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। एक दिन आएगा, मेरा वीडियो पर्याप्त होगा, सिर्फ मेरा वीडियो देखकर चले जाइए एग्जाम, नॉट प्रॉब्लम। अभी तो हालांकि वीडियो की संख्या मेरी 130 के आसपास है, 130। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।